Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th हिंदी की और आज हम बात करेंगे सर्वनाम, है ना। सर्वनाम समझेंगे, सर्वनाम होते क्या हैं, क्या होते हैं, किस तरीके से उसके भेद है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, सर्वनाम। नाम की बात करेंगे, सर्वनाम क्या होते हैं, है ना। सर्वनाम इंग्लिश में से प्रोनाउंस कहते हैं, आपने सुना होगा प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में आए, है ना, ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पास जैसे मैं हो गया, तुम है ना, हम हो गए, वह, आप, उसका, उसकी, ये सारे के सारे क्या हैं? सर्वनाम है। ठीक है ना। तो है क्या सर्वनाम? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। है ना। उदाहरण के लिए कौन कौन से हो गए? जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, ठीक है, आदि, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसे हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर ये चीजें आती हैं, ये सर्वनाम जो होते हैं संज्ञा के स्थान पे आते हैं। संज्ञा और जो संज्ञा के वाक्यांश होते हैं को आमतौर पर हम जैसे कि वहाँ, यहाँ, उसका, इसका, उससे हम क्या करते हैं? उसको दर्शाते हैं, है ना। आई बात समझ में? जैसे कि अगर हम बोले उदाहरण के लिए वह राम है ना, वो क्या है? वह राम है। तो यहाँ पे जो वह है वो क्या है बच्चों? संज्ञा है। वह क्या है? सॉरी, सर्वनाम है। ये किसके बदले पे आया? संज्ञा के बदले पे आया। आई बात समझ में? तो वाक्य में शब्द वह सर्वनाम है। ठीक है ना, जो उस व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हिंदी के जो मूल सर्वनाम है, वैसे वो 11 मूल सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, है ना। ये क्या है? संज्ञा के मूल सर्वनाम है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे इनके भेदों की तरफ कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो नोट डाउन हो गया आपका ये। तो जो सर्वनाम है वो दो शब्दों के योग से बना है। सर्वनाम दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है ना। जो सर्वनाम है दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन है वो दो शब्द?
एक सर्व, दूसरा प्लस नाम, है ना। कहने का क्या मतलब है, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जा सकता है ना। इसका मतलब क्या है, जो नाम सबके स्थान पर ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम, है ना। कहने का मतलब है अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो, है ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो सर्वनाम क्या है, दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, ठीक है ना। इसे नोट डाउन करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के भेद, है ना। सर्वनाम के भेद, तो अगर हम मूल सर्वनाम की बात करें, मूल सर्वनाम, तो जैसे कि आपको बताया, जो मूल सर्वनाम है, हिंदी के मूल सर्वनाम 11 है। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं, है ना। हिंदी के जो मूल सर्वनाम है 11 हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं 11? मैं, तू, ठीक है, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, ठीक है, क्या, कोई, कुछ, ठीक है ना। तो हिंदी के जो मूल सर्वनाम है वो कितने हैं, 11 हैं, ठीक है ना। और प्रयोग की दृष्टि से अगर हम देखें सर्वनाम, तो 6 प्रयोग की दृष्टि से 6 हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक होता है, एक निजवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, है ना। तो ये आप नोट डाउन करें, देन हम आगे उसके प्रयोग की दृष्टि से कितने भेद है सर्वनाम के, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है ना। तो 6 प्रकार के सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद। कौन कौन से? पहला आपके पास है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। दूसरा आपके पास है निजवाचक, निजवाचक, ठीक है। थर्ड है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक।
फोर्थ है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। फिफ्थ है संबंधवाचक, और सिक्स है प्रश्नवाचक। ठीक है, तो अगर हम पुरुषवाचक की बात करें तो पुरुषवाचक में कौन कौन से आ गए, जैसे कि मैं, है ना, तू, वह, मैंने। ठीक है, ये क्या आ गया पुरुषवाचक। निजवाचक में कौन आ गया, जैसे आप। ठीक है, निश्चयवाचक में कौन आ गया, निश्चय में जिसे हम संकेत करते हैं, यह। ठीक है, वह। अच्छा, अनिश्चयवाचक में हमें कुछ नहीं पता जिसके बारे में, कोई, है ना, कोई लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ। ठीक है, संबंधवाचक में जब हम किसी से संबंध बता रहे हैं, जो, है ना, जो लड़का है सो। ठीक है ना, तो ये कौन कौन से हो गए, ये संबंधवाचक हो गए, जो, सो। ठीक है। अच्छा, प्रश्नवाचक में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन, है ना, कौन आदमी था, क्या काम था, क्या, है ना, तो ये सारे के सारे प्रश्नवाचक में हो गए। तो आप देख पा रहे होंगे, है ना, तो ये क्या है, सर्वनाम के भेद है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है ना, तो आप इनको नोट करिए, फिर हम क्या करेंगे, बात करेंगे आगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिए होंगे सर्वनाम के भेद, और ये, है ना, अब बात करेंगे, उदाहरण ले लेते हैं हम, है ना, किस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, मोहन 11वीं कक्षा में मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन स्कूल जा रहा है। ठीक है, थर्ड है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं। मोहन के पिताजी मोहन के पिताजी पुलिस हैं। ठीक है, मोहन के पिता माताजी डॉक्टर हैं। मोहन के माताजी डॉक्टर हैं। ठीक है, अगला है, मोहन की बहन मोहन की बहन खाना बना रही है।
खाना बना रही है। ठीक है, तो क्या हो गए, सेंटेंस है मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस है। ठीक है, मोहन के माताजी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना बना रही है। तो इन सब में आपने एक चीज नोट करी होगी कि बार बार मोहन आया, और मोहन है क्या इन सब में? इन सब में अगर हम मोहन की बात करें तो मोहन संज्ञा है ना। और हमने क्या कहा, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सारे में संज्ञा है ना, संज्ञा के। तो हम इनके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बार बार मोहन शब्द का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस क्या रहा कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, वर्ड को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस है, मोहन के माताजी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना बना रही है ना। ये सारी बातें, मोहन की बहन है यहाँ पे ना, मोहन की बहन है ना, बार बार वो रहा, रिपीट हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को छोड़ के बाकी हम मोहन की जगह क्या लगाते हैं, जैसे मोहन स्कूल जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वह स्कूल जा रहा है, तो वह क्या है आपके पास, सर्वनाम है। मोहन के पिताजी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके। ठीक है ना, उसके पिताजी पुलिस है। मोहन की माताजी, मोहन के माताजी डॉक्टर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, उसकी आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, उसकी आ जाएगा। ठीक है ना, उसकी क्या है, माताजी डॉक्टर है। अच्छा, मोहन की बहन खाना बना रही है, तो यहाँ पे भी उसकी आ जाएगा, उसकी बहन खाना बना रही है। तो उसमें क्या होगा, फिर ये बीच में से ये हट जाएगा, तो उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही है। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या करा, संज्ञा के स्थान पे हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आई बात समझ में आपको, तो आप इन्हें उदाहरण को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आपको समझ आ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का हमने इस्तेमाल किया था उन्हें हमने क्या कहा, सर्वनाम कहा, है ना। ऐसे आप कई सारे उदाहरण के माध्यम से और प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से आप क्या बताएं, किसी भी संज्ञा के स्थान पे जो शब्दों का इस्तेमाल करें। पर आपको बस इस्तेमाल देखना है कि जो मूल सर्वनाम हैं उनमें से आपको क्या करना है, चीजें इस्तेमाल करनी है, तो आप इजीली सर्वनाम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को समझ में आएंगे आज संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। और दिखते कैसे हो, उनके भेद क्या है, मूल सर्वनाम कितने हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, ये कई सारी बातें हमने जानी। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।